नाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पति पंचैतान संस्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मित्रों, आज मैं श्राद्ध पक्ष के विषय में बहुत सुंदर जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूँ कि श्राद्ध किस प्रकार से करना चाहिए। हम अपने बुजुर्गों के निमित्त श्राद्ध किस प्रकार करें। कहा गया है शास्त्रों में, श्रद्धया इदं श्राद्धम। श्रद्धा जितनी है उतने ही हम श्रद्धा भक्ति के साथ अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध निकालते हैं। और श्राद्ध पक्ष में हम अपने पितरों के निमित्त तर्पण, ब्राह्मण भोजन, अन्न, वस्त्र दान करते हैं। ठीक उसी प्रकार से कहा गया है कि पंचग्रास, श्रद्धापूर्वक श्राद्ध पक्ष में हमें पंचग्रास निकालना बहुत ज़रूरी होता है। और प्रत्येक भाग को जौ और तिल मिला करके हमें ग्रास निकालना चाहिए। जैसा कि जितनी श्रद्धा अपने मन में है और भक्ति है और विश्वास है, उसके अनुसार हमें श्राद्ध के समय, श्राद्ध पक्ष में हम अपने पितरों के निमित्त अन्न का दान, जल का दान, इन सभी व्यवस्थाओं के अनुसार हमें अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म करना चाहिए। दूसरी बात, जिन जिन घर में पितरों से निमित्त श्राद्ध कर्म नहीं किया जाता है, वह घर में सुख शांति समृद्धि छिन जाती है, यानी कि वहाँ शांति की उपस्थिति नहीं होती है। इसलिए श्राद्ध कर्म में हमें अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म जरूर करना चाहिए। दूसरी बात, प्रथम ग्रास के विषय में मैं बता रहा था, तो ग्रास प्रथम भाग गाय को खिलाएं, दूसरा भाग कौवे को खिलाएं, तीसरा भाग कुत्ते के लिए रख दें, चौथा भाग चींटियों के लिए रख दें और पांचवा भाग सुनसान जगह पर जा कर के आप वहाँ पे रख दें और सीधा पीछे मुड़ के अपने घर के तरफ आ जाएं। सुनसान जगहों पे रखे हुए अन्न को हमारे पितर आकर के जरूर ग्रहण करते हैं। यह सत्य सनातन वैदिक धर्म की उपस्थिति के अनुसार बातें कही गई है। और अपने पितृ के निमित्त 15 दिनों तक गाय को, जिनके अंदर सामर्थ्य नहीं है, कहा जाता है श्रद्धा इति श्राद्धम। आपके मन में जितनी श्रद्धा है, 10 रुपये की श्रद्धा है तो 10 रुपये का कार्य करें, 5 रुपये का श्रद्धा है तो 5 रुपये का। जिनके पास धन नहीं है, वह प्रत्येक दिन गौ माता के निमित्त 1 किलो चारे का दान करके भी अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर सकते हैं और उन्हें जल पिलाने का कार्य कर सकते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य के लिए देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण उतारना आवश्यक है। हम श्राद्ध क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे इस मानव पंच भौतिक शरीर में 3 ऋणी हैं हम, त्रिऋणी, यानी कि सबसे पहले हम देव ऋण हैं, देवताओं का ऋण, देवताओं का कर्जदार हैं। उसके बाद हमारे ऊपर ऋषि का ऋण है, ऋषि महर्षियों का ऋण है, उन्हें हमें चुकाना है। और तीसरा पितृ ऋण है। अगर आप इन 3 ऋणों को चुकाना चाहते हैं तो श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के निमित्त जरूर कार्य करें। अतः पितृ ऋण से मुक्ति हेतु श्राद्ध करके हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। श्राद्ध का महत्व महर्षि जावाली कहते हैं कि जो पुत्र जन्म लेने के बाद अपने माता पिता के निमित्त श्राद्ध नहीं करता है, वह पुत्र विष्ठा के समान है। तो समस्त सनातन प्रेमियों से मैं निवेदन करता हूँ कि अपने माता पिता के निमित्त, जिनके घर में अकाल मृत्यु होते आ रही है, जिनके यहाँ सुख शांति समृद्धि नहीं है, वह अपने पितरों के निमित्त कर इन 15 दिनों में अपने घर को फूलों से सजा सकते हैं। अपने पितरों के निमित्त जरूर जल का दान, गौशाला में जाकर चारे का दान अवश्य करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।